अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कौन सी डिजीज़ है, क्या मैकेनिज्म है, किस वजूहात की बिना पे होती है और उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इट इज़ अ मैटरनल फीटल RH इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम। ये जो बीमारी है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, नाम से पता चल रहा है फीटलिस। फीटलिस का मतलब बच्चे से रिलेटेड, माँ के पेट में बच्चा होता है ना, वो फीटस कहलाता है। उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो तेजी से बनना शुरू हो जाता है। क्यों बनते हैं वो भी हम बात करते हैं। इट इज़ अ मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, माँ और बच्चे के दरमियान किसकी इनकम्पेटिबिलिटी होती है? RH एंटीजन से रिलेटेड क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। और ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन RH नेगेटिव वुमन मैरी अ RH पॉजिटिव मैन। ये तब होता है जब एक वुमन जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है, उसकी शादी होती है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले मेल के साथ। शी कंसीव अ चाइल्ड हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड। जबकि हमने कहा आदमी अगर पॉजिटिव वाला है, वुमेन जो है वो नेगेटिव वाली है, तो उसके यहाँ जो बच्चा आता है, शी कंसीव अ चाइल्ड हैविंग RH पॉजिटिव, उनके जो बच्चे आते हैं वो क्या है? RH पॉजिटिव आते हैं। अब उसके RH पॉजिटिव आने की वजह से क्या मसला होता है, देखो गौर से। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा माँ के पेट में, ये प्लासेंटा, ये अम्लाइकल कॉर्ड है। माँ और बच्चे के दरमियान सर्कुलेशन का क्या है? फ़र्क है। बच्चा RH पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। माँ के खून के अंदर RH एंटीजन के खिलाफ क्या है? कुछ एंटीबॉडीज़ बनने की सलाहियत रखती है। नेगेटिव वाला क्या है? RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है ना, जबकि बच्चे के खून के अंदर क्या है? RH एंटीजन मौजूद है। तो क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अम्लाइकल कोड से निकल कर बच्चे की सर्कुलेशन में चली जाती है, और बच्चे की सर्कुलेशन में जब चले जाती हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के दरमियान क्या होता है? खतरनाक किस्म का क्या होता है? रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के ज़रिए या तो ये प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, या इस रिएक्शन के नतीजे में अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो इंतहाई खून की क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं माँ की, वो ब्लड के बेबी की सर्कुलेशन में चली जाती हैं। अब कितनी बेबियों को ये चांस है देखते हैं। तो अब दो पॉसिबिलिटी, इफ RH पॉजिटिव मैन हैज जीनोटाइप DD, अगर ये देखो ना, अब RH पॉजिटिव वाला तो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अब ये आदमी पर डिपेंड कर रहा है कि अगर मेल जो है, गौर से सुनिएगा, अगर मेल जो है वो होमोजाइगस है, जीनोटाइप DD है, तो क्या होगा? अब देखो भाई, मेल जो है वो DD है, फीमेल जो है वो नेगेटिव वाली है, तो दोनों रिसेसिव होंगे। मेल के अगर दोनों होमोजाइगस है, क्रॉसिंग करवा के देखते हैं, DD, कैपिटल DD। अब ये वाला ब्लड बच्चे का क्या होगा? D और स्मॉल d क्या होगा? ब्लड टाइप पॉजिटिव, ब्लड टाइप पॉजिटिव, ब्लड टाइप पॉजिटिव, ब्लड टाइप पॉजिटिव। इफ RH पॉजिटिव मैन हैज जीनोटाइप DD, RH पॉजिटिव मैन अगर होमोजाइगस है, ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव DD जीनोटाइप, और जितने भी बच्चे होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा? DD। एंड फिनोटिपिकली दे आर RH पॉजिटिव। फिनोटिपिकली क्या होंगे? फिनोटिपिकली ये जो होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे, और RH पॉजिटिव वाला बेबी खतरे में। फिनोटिपिकली क्या है? RH पॉजिटिव वाला बेबी जो है उसको क्या खतरा है। तो अगर आदमी होमोजाइगस है तो इसके तमाम बच्चे जो होंगे वो पॉजिटिव वाले आएंगे और तमाम बच्चों में ये मसले आएंगे। लेकिन अगर मेल, इफ RH पॉजिटिव मैन हैज जीनोटाइप DD, यानी अगर वो हेट्रोजाइगस है, तो क्या होगा? मेल DD, ये D, ओके, DD, यहाँ गया DD, यहाँ गया क्रॉसिंग, यह बन गया D, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, स्मॉल d स्मॉल d स्मॉल d। इफ RH पॉजिटिव मैन हैज जीनोटाइप कैपिटल D एंड स्मॉल d, देन RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव इन देयर चिल्ड्रन विल बी 50%। 50% जो है इसमें ये मामलात होंगे, क्योंकि बकिया 50% तो नेगेटिव होंगे, उनके अंदर तो आर एंटीजन होगा ही नहीं भाई। बकिया अगर जो नेगेटिव वाले हैं उनके खून के अंदर R एंटीजन है ही नहीं, तो लिहाजा इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन जो रिमेनिंग जो पॉजिटिव वाले बच्चे आएंगे उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि माँ की एंटीबॉडीज जो होंगी उसके एंटीजन के साथ क्या करेंगी? रिएक्शन करेंगी। तो हमने यहाँ कहा नोट करके, द चांस ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल इज फाउंड
when an RH positive fetus is conceived by RH negative mother. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस अगर बच्चा नेगेटिव वाला है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का मसला तब आएगा व्हेन RH पॉजिटिव फीटस इज कंसीव्ड बाय RH नेगेटिव मदर। जब पॉजिटिव वाला बच्चा होगा नेगेटिव वाली माँ के पास तभी ये मसला आएगा। फिर हमने कहा कि यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल का ब्लड ग्रुप ज़रूर करवाया जाता है और उसके शोहर का ब्लड ग्रुप भी ज़रूर कराता है। फीमेल का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसके शोहर का ब्लड ग्रुप ज़रूर चेक करवाते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है वो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। क्या होगा, इट स्टार्ट्स व्हेन RH नेगेटिव मदर कंसेप्ट RH पॉजिटिव फीटस। ये तब शुरू होगा जब RH नेगेटिव मदर जो होगी वो RH पॉजिटिव फीटस जो है वो कंसीव करेगा। At the time of first labor, some RH antigen seeps into mother blood which produce antibodies against it in the body of the mother. क्या होगा, फर्स्ट लेबर पहली प्रेगनेंसी होगी ना तो RH एंटीजन सीप इनटू मदर ब्लड। क्या होगा भाई, पहली जो है वो प्रेगनेंसी होगी उसमें बच्चे के जो RH एंटीजन होंगे ना वो स्लो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं होता, स्लो करके कुछ मदर की सर्कुलेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से माँ के खून के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट लेबर सम आर एंटीजन सीप इनटू मदर ब्लड विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन द बॉडी ऑफ द मदर, माँ की बॉडी में बनेगी। एट द टाइम ऑफ, देखो पहली बेबी सेफ रह गई ना, पहली बेबी में क्या था, उसके कुछ एंटीजन वहाँ गए, जब तक एंटीबॉडी बनती गई तब तक डिलीवरी हो गई, 9 महीने गुजर गए। लेकिन क्या था, एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट RH positive fetus, जब दूसरी बेबी आएगी, some of the anti-RH antibodies seep through placenta into the blood of RH positive fetus and start breakdown of RBCs, hemolysis। हमने कहा भाई पहला बच्चा तो महफूज हो गया, भाई उसके कुछ एंटीजन थोड़े गए थे माँ की बॉडी में, जब तक एंटीबॉडीज बनती गई तब तक 9 महीने का वक्त गुजरा, बेबी डिलीवर हो गई, मसला था। लेकिन जब सेकेंड बेबी जब आना शुरू हो गई तो अब की बार एंटीबॉडीज पहले से तैयार है, एंटीबॉडीज अब बन चुकी है। अब RH पॉजिटिव वाली बेबी जब बनती है तो उसकी बनी बनाई एंटीबॉडीज बेबी की सर्कुलेशन में चले जाती हैं और उसके रेड ब्लड सेल को तेजी से क्या कर देती हैं, रप्चर करना शुरू कर देती हैं। तो हमने कहा एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट RH पॉजिटिव बेबी फीटस सम ऑफ द anti-RH एंटीबॉडीज सीप थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा के जरिए जो है वो क्या होते हैं, इनटू द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव फीटस, RH पॉजिटिव फीटस में चले जाते हैं एंड स्टार्ट ब्रेक डाउन ऑफ RBCs हीमोलाइसिस। और वो क्या करते हैं, RBCs के जो ब्रेक डाउन के लिए जो टर्म यूज होती है वो हीमोलाइसिस कहलाती है। तो तेजी से उसके रेड ब्लड सेल को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। इफ दिस डिस्ट्रक्शन रिमेन कंटिन्यू द फीटस बिकम एनेमिक। और अगर इसी तरह की डिस्ट्रक्शन जो है वो मुसलसल जारी रही, कोई ट्रीटमेंट ना करवाई गई तो बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी होगी, विच स्टार्ट रिलीजिंग इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट इन ब्लड स्ट्रीम। देयरफॉर दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो हमने कहा ये रेड ब्लड सेल रप्चर होते रहेंगे और बोन मेरो जो होगा वो क्या करेगा, इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि खून की कमी होगी तो वो नए बनाना शुरू करेगा, तो नए इरिथ्रोसाइट्स को मेच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा और वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो है वो खून के अंदर रिलीज करना शुरू कर देगा, जिन्हें कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट in bloodstream। therefore this antigen antibody reaction is called erythroblastosis fetalis। लिहाजा इस एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान जो रिएक्शन है इसे erythroblastosis fetalis इसलिए कहा गया कि बहुत सारे इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब भाई ये रिलीज होना शुरू हो गए, खून की कमी हो गई, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या नतीजा निकल सकता है। द एनीमिया में लीड टू एबॉर्शन ऑफ स्टिल बर्थ। क्या होगा, बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या एबॉर्शन, प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी। इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अगर बच गई प्रेगनेंसी तो क्या होगा, द लीवर एंड स्प्लीन ऑफ फीटस बिकम इनलार्ज ड्यू टू फास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। याद रखिएगा जो भी रेड ब्लड सेल रप्चर होते हैं तो रप्चर होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन और लीवर में। तो तेजी से रेड ब्लड सेल अगर रप्चर हो रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नतीजे में तो वो लीवर और स्प्लीन में जाएंगे, तो पैदा होने वाला बच्चा जो होगा उसका जिगर बहुत बड़ा हुआ होगा, उसकी स्प्लीन की साइज क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। द ब्रेकडाउन ऑफ RBCs प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट। याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स जब रप्चर होता है उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन जब मजीद रप्चर होता है तो उससे क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन मजीद रप्चर होता है तो उससे बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट रिलीज होता है, विच एक्यूमुलेट इन द फीटस एंड डैमेज द न्यूरॉन। ये बिलीरुबिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो फीटस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तेजी से रेड ब्लड सेल जो है वो रप्चर हो रहे हैं, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये फीटस के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और उसके दिमाग के न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाएगा। इट ऑल्सो टर्न स्किन वाइट पार्ट ऑफ आइज इनटू येलो। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड
जॉन्डिस। और ये क्या होगा, स्किन जो जॉन्डिस सुना होगा ना, पीलिया जिसे हम कहते हैं, यरकान किसे अच्छी उर्दू में कहते हैं। तो पैदा होने वाला बच्चा होगा, उसमें खून की इंतहाई कमी होगी, जिगर और स्प्लीन बहुत बड़ा हुआ होगा, उसके न्यूरॉन दिमाग के डैमेज हो चुका होगा क्योंकि बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा होगा, और वो पूरा बच्चा पीला पीला होगा, उसकी आंखें पीली पीली होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। तो ये सारी सूरत हाल होंगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की वजह से। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट है, हम उसकी बात करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में मेजर्स टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब इसका क्या हल है भाई, अगर हमें पता चल जाए कि माँ नेगेटिव वाली है, बाप पॉजिटिव वाला है, तो हमें तो पहले से ही पता है कि इसके बच्चे जो है वो 50% या 100% बच्चे पॉजिटिव वाले आएंगे। तो पहले से क्या एहतियात कर सकते हैं, द RH द मेजर्स टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। याद रखिएगा, दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 85% पॉपुलेशन पॉजिटिव वाली है और 15% लोग जो है वो नेगेटिव वाले हैं। तो इस तरह के केसेस तो बहुत सारे आते होंगे। द RH नेगेटिव मदर इज गिविंग RHNT सीरम इन इंजेक्टेबल फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर लेबर। तो बच्चा जब स्टार्टिंग में बन रहा होता है ना, अर्ली प्रेगनेंसी में उससे जो है वो क्या करते हैं, RHNT सीरम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि उसकी RH एंटीबॉडी को क्या कर देती है, रप्चर कर देगी, डिस्ट्रॉय कर लेगी, ताकि बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। और इमीडिएटली आफ्टर लेबर, लेबर के फौरन बाद जिस वक्त डिलीवरी होने वाली होती है ना, लेबर का टाइम, उस वक्त भी दिया जाता है। RHNT सीरम शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ ईच प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी में देना होता है, क्योंकि इसका अफेक्ट जो है वो 8 से 9 महीने के बाद खत्म हो जाता है। इफ अ बेबी इज बोर्न विद दिस डिफेक्ट, the blood with high level of bilirubin of baby should be immediately replaced with RH negative blood free from anti-RH antibodies। अब देखो भाई, नॉर्मली क्या था भाई, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना उसको RH एंटीबॉडीज़ के खिलाफ एंटी सीरम दे दो माँ को, ताकि RH एंटीबॉडी उसके अंदर जो बनी हुई होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, ताकि बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। और लेबर के दौरान भी उससे जो है वो ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और हर प्रेगनेंसी के दौरान उसको देना ज़रूरी है, क्योंकि उसका इफेक्ट कुछ ही महीनों में जाके ख़त्म होता है। अब अगर बेबी पैदा होगी, मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बेबी जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस वाली पैदा होगी। इफ़ अ बेबी बोर्न विद दिस डिफेक्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के साथ पैदा होगी। ये 2 पॉइंट तो तब थे जब बेबी पैदा नहीं हुई, शुरुआती प्रेगनेंसी है, तो आपने ये करके एहतियात कर ली ताकि बेबी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब बेबी पैदा हो गई, इफ़ अ बेबी इज बोर्न विद दिस डिफेक्ट, बेबी जो है वो पैदा हो गई, द ब्लड विथ हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन ऑफ बेबी शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस विथ RH नेगेटिव ब्लड फ्री फ्रॉम anti-RH एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या करता है, अगर बेबी पैदा होगी उसमें बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है ना, अभी मैंने बताया, उसको शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं RH नेगेटिव ब्लड फ्री फ्रॉम anti-RH एंटीबॉडीज, जिसके अंदर एंटीबॉडीज ना हो। तो उसे नेगेटिव वाले ब्लड से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। देखो बेबी का जो ब्लड है ना उसमें बहुत सारा बिलिरुबिन है, तो उसका वो खून निकालते हैं उसके जिस्म से, और उसको साफ वाला खून क्या करते हैं, जो कि RH नेगेटिव वाला ब्लड होता है, उससे तो क्या करते हैं, टेम्परेरी रिप्लेस करते हैं, ताकि इसके दिमाग के न्यूरॉन को मजीद कोई डैमेज ना पहुंचे। तो ये हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का जो पूरा टॉपिक है वो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।